हम लोग इसे अध्ययन करते हैं, अपने जीवन को भक्ति मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने से हमारा जीवन सदैव प्रभु के चरण में बसने की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रयास करती रहती है। इस तरह मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप यदि इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो आपका भी जीवन धन्य बन जाएगा। इस अहंकार में मत रहिए कि हमें लोग मान बड़ाई दें, कोई जरूरत नहीं है। आप भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति में निपुण रहिए, प्रभु के हृदय में मान बड़ाई पाने की स्थान बनाने की ओर अग्रसर रहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, लोक परलोक के शब्दादि समस्त विषयों में इंद्रियों का खिंचाव न होना, इंद्रियों के विषयों में राग रहित होना है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग आसक्ति प्रियता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उपाय 3 हैं। पहला उपाय है विषयों में राग होने से ही विषयों की महत्ता दिखती है, संसार में आकर्षण होता है और इसी से सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तत्वबोध कैसे होगा, परमात्मा तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी। अगर राग का त्याग कर दे तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य हो जाता है, यानी हमारे मन से वह विषय हट जाता है और भगवान के प्रति भक्ति करने की ओर मेरी मन अग्रसर होने लगती है। बड़े बड़े धनी सुरवीर राजा महाराजा हुए और उन्होंने बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनका क्या रहा आप देख लीजिए, कुछ नहीं रहा उनके पास। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब चले गए। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब चले गए। इस प्रकार विचार करने से भी वैराग हो जाता है। यह दूसरा उपाय है। तीसरा है जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त है, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता विशेषता आई? कुछ नहीं। प्रत्युत भोग भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा विचार करने से भी वैराग जैसा विचार अपने अंदर उत्पन्न होते हैं। अहंकार एवं च, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूँ, इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। यह वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूँ, इस प्रकार एक देश्यता अर्थात अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी के कारण शरीर नाम क्रिया पदार्थ भाव ज्ञान त्याग देश काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव ऊंच नीच योनियों में जन्मता मरता रहता है। यह अहंकार साधन में प्राय बहुत दूर तक रहता है, वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होता रहता है। भगवान द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का प्रयोग किए जाने का तात्पर्य शरीर आदि में माने हुए अहंकार का सर्वथा भाव करने में है, क्योंकि जड़ चेतन कथार्थ बोध होने पर इसका सर्वथा भाव हो जाता है। मनुष्य मात्र अहंकार रहित हो सकता है, इसलिए भगवान यहाँ अहंकार पद से अहंकार का त्याग करने की बात कहते हैं। भगवान क्या
एक साथ होने पर उनसे अलग अलग भावों का बोध होता है। संसारिक चीजों के संबंध से अभिमान पैदा होता है। ऐसे ही त्याग, वैराग, विद्या आदि को लेकर अपने में विशेषता देखने से भी अभिमान पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। यहाँ अहंकार पद से अभिमान और अहंकार दोनों के सर्वथा भाव का अर्थ लेना चाहिए। मनुष्य को नींद से जगने पर सबसे पहले अहम अर्थात मैं हूँ इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदि का हूँ ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इसी प्रकार परमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले अस्थूल शरीर से संबंधित धनादि पदार्थों का अभिमान मिटता है। फिर कर्मेंद्रियों के संबंध से रहने वाले कर्तृत्वाभिमान का नाश होता है। इसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाले ज्ञातापन का अहंकार मिटता है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता से जो साक्षीपन का अहंकार है वह भी मिट जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सिद्धानंद के स्वरूप स्वतः रह जाता है। उपाय है इसके लिए। उस उपाय करने से हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, फिर भी हमने अहम नहीं हो सकता। उपाय पहला है, अपने में श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर यह सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ है। जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो तो दूसरों को देखकर उसको लखपति होने का अभिमान होता है, परंतु अगर दूसरे सभी करोड़पति हो तो उसको अपने लखपति होने का अभिमान नहीं होता। अतः अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि दूसरों की कमी की तरफ कभी न देखे, प्रत्युत अपनी कमियों को देखकर उनको दूर करें। दूसरा है, एक ही आत्मा जैसे शरीर में व्याप्त है ऐसी वह अन्य शरीरों में भी व्याप्त है, सर्वगता। परंतु मनुष्य ज्ञान से सर्वव्यापी आत्मा को एक अपने शरीर में ही सीमित मानकर शरीर को मैं मान लेता है। जैसे मनुष्य बैंक में रखे हुए बहुत रुपयों में से केवल अपने द्वारा जमा किए हुए कुछ रुपए में से ही ममता करके उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को धनी मान लेता है, ऐसे ही एक शरीर में मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता करके वह काल के संबंध मानकर मैं समय में हूँ, देश से संबंध मानकर मैं यहाँ हूँ, बुद्धि से संबंध मानकर मैं समझदार हूँ, वाणी से संबंध मानकर मैं वक्ता हूँ आदि अहंकार कर लेता है। इस प्रकार के संबंध न मानना ही अहंकार रहित होने का उपाय है। तीसरा उपाय है, शास्त्रों में परमात्मा का सच्चिदानंद रूप से वर्णन आया है। सत यानी सता, चित्त माने ज्ञान और आनंद यानी अविनाशी सुख, ये तीनों परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, परंतु एक ही परमात्मा तत्व के तीन नाम हैं। अतः साधक इन तीनों में से किसी एक विशेषण से भी परमात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प हो सकता है। निर्विकल्प होने से इसको परमात्मा तत्व में अपनी स्वतः स्थिति का अनुभव हो जाता है, अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए। सत परमात्मा तत्व सदा से ही था, सदा से है और सदा ही रहेगा। वह कभी बनता बिगड़ता नहीं, कम ज्यादा भी नहीं होता, सदा देव का देव रहता है। ऐसा बुद्धि के द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से साधक का बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है और उस सत्य तत्व में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। ऐसे